नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 17 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 16 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले भी एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा ये जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भीतरर्थनम भयेतु, इसमें जो कारक आया है ये कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, आपादान कारक, और पंचमी विभक्ति इसके योग में होती है। ये सूत्र है, भी त्रयर्थनम भय हेतु, भय और रक्षा के अर्थ वाली जो धातु होते हैं इनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे बालका सिंहात पिबेति या ऐसे जनात का सभयम न जायते। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवता माध्य संप्रेष्य पति गृहीत हो, यह वक्तव्य किसका है? निश्चय ही लड़की जो होती है ये प्रायधन होती है, तो आज इसको पति के घर पर बेचकर अब मेरी अंतरात्मा जो है बहुत खुश हो गई है। तो ये वक्तव्य किसका है, कथन किसका है? तो ये है यहाँ पर काश्यप ऋषि का, और काश्यप जो ऋषि इसी इनको ही खंडव ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो उसके चौथे अंक से लिया गया है। और शकुंतला की विदाई के समय काश्यप जाए कहते हैं कि कन्या वस्तुतः प्रायः संपत्ति होती है, राज उसको पति के पास भेजकर मेरी अंतरात्मा उसी प्रकार प्रसन्न हो रही है जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न होता है। नेक्स्ट यहाँ पर संबोधने चाहे सूत्र से ही भक्ति होती है। तो संबोधने चाहे ये सूत्र है और इससे होती है प्रथमा विभक्ति, जैसे हे बालका है, हे राम। तो प्रथमा विभक्ति का उपयोग जो यहाँ पर संबोधन के लिए होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर करुणाम अधिपह का तात्पर्य इनमें से क्या लिया गया है? तो इनका करुणाम अधिपह का मतलब जो यहाँ पर ये दुर्योधन से लिया गया है। और किरातर्जुनियम जो उसके प्रथम जो सरग है इसमें करुणाम अधिपह जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है, और इसका तात्पर्य यहाँ पर कुरुदेश के राजा दुर्योधन से लिया गया है। और किरातर्जुनियम जो है ये महर्षि भारवी जो है उनके द्वारा रचित ग्रंथ है, और किरात जो है भगवान शिव के लिए आया है, और अर्जुन इसमें नायक हैं, द्रौपदी नायिका है, और महर्षि भारवी कार्तगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, उह्यते में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? तो उह्यते में रहेगी वह धातु, लट लकार का रूप है उह्यते, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका ये जो शब्द है किरातर्जुनियम जो उसके पहला जो सरग है इसमें उह्यते शब्द आया है, तो वह जो है वह को उहु होकर जाए उह्यते यहाँ पर बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पत्यु, इसमें कौन सी विभक्ति है? पति शब्द रूप है, और पत्यु जो है इसमें रहेगी सप्तमी और एक वचन। तो सप्तमी एक वचन का यहाँ पर ये रूप इसमें माना गया है। शब्द रूप भी जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी जो है एक ना एक एग्जाम में जो है जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, वामाकुलस्याद्य है। तो ये जो वामाकुलस्याद्य जो यहाँ पर आया है इसमें वामा का अर्थ क्या लिया गया है? तो इसमें वामा का जो अर्थ है ये प्रतिकूल से लिया गया है, और महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है विज्ञान शकुंतलम उसका जो चौथा अंक है वहाँ से लिया गया है, वामाकुलस्य आते हैं। वामा का अर्थ यहाँ पर लिया गया है प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्रियों से, अर्थात जो अपने पति के अनुकूल प्रतिकूल चलती हैं, अर्थात जो उसको कहे जाएगा उसके वो विपरीत चलेंगी। तो उसी के लिए यहाँ पर ये वामा जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, भूष्टम भव दक्षिणा परिजन में परिजन का क्या अर्थ है? तो परिजन का जो अर्थ यहाँ पर सेवक जन से
लिया गया है। और इसका भी ये जो व्युष्टम बहुदक्षिणा परिजनी जो आया है, यह अभिज्ञान शकुंतला में जो चौथा अंक वहाँ से लिया गया है। और परिजन का अर्थ यहाँ पर आश्रित वर्ग अर्थात सेवक जन जो है उनसे लिया गया है। नेक्स्ट आएगा महिबुजे, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो महिबुजे जो है इसमें है ऑप्शन बी, चतुर्थी विभक्ति। क्या क्रियार्थो उपपदस्य च कर्मणि स्थानीय न, ये सूत्र इसमें लगेगा और इसके द्वारा यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है महिबुजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विघ्याताय, इसमें किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो इसमें है हन धातु, वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु है इसमें, और घ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातोर्जिनम, इसका प्रथम पद्य किस छंद में है? तो किरातोर्जिनम जो है महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और अर्थगौरव के लिए इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रथम पद्य जो है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें है वसंत छंद का प्रयोग। और ये जो यहाँ पर वसंत तिल का जो छंद आया है, इसका जो लक्षण है ये क्या होता है? ज्यातौ वसंतम उदृतम जरौ, ये इसका लक्षण है। और वर्णों की संख्या है इसमें 12, जगण तगण जगण और रगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिरम्य, किस वर्ण का इसमें लोप हुआ है? तो इसमें रहेगा र का, ऑप्शन बी, हरीश प्लस रम्य, ये इसका संधि विच्छेद होगा। उसके बाद सस जो स्वरू जो है उससे रू का र बचेगा और रोरी से एक राय का लोप हो जाएगा। फिर उसके बाद ड्र लोपे पूर्व से दीर्घोण है उससे दीर्घ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हरिरम्य रूप ये बनता है। नेक्स्ट है भी धातु है डरने अर्थ में, और प्रश्न में पद लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप इसमें से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, विभेषी। भी यहाँ पर यह धातु है और प्रश्न में पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पर महेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार आया है? तो महेश्वर जो सूत्र है भगवान शिव के जो डमरू से जो 14 जो सूत्र निकले थे, अयुण रील ऋक एवं एवच, तो इस प्रकार के जो ये यहाँ पर 14 जो सूत्र हैं, इनमें कुल प्रत्याहारों की संख्या रहेगी 44 और वरदराज जो है इनके मत के अनुसार है 42। अब इसमें ये जो ह व्यंजन है, जैसे अयुण हो गया, अ ई उ और अण, तो इसी तरीके से यहाँ पर ह है। तो ह व्यंजन यहाँ पर कितनी बार ये आया है? तो ये इसमें पूछा गया है और यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन सी, 2 बार जो यहाँ पर इसका प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है प्राभव उत्सव एवं मानी नाम, यह है सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका संबंध रहेगा किरातोर्जुनियम से और भारवी के द्वारा जो रचित किरातोर्जुनियम उसका जो पहला सर्ग वहाँ से ली गई है। और इसमें कहा गया है कि स्वाभिमानियों के लिए प्राज्ञ भी हर्ष का ही विषय होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन सिद्धि मुनियो न भूभृत है, ये कथन किसका है? तो इस कथन का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए, वनेचर से, और यह भी जो किरातोर्जुनियम से लिया गया है पहले सर्ग से। और यह जो कथन है यहाँ पर द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहे हैं कि निष्काम तपस्वी शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं। सेन सिद्धि मुनियो न भूभृत है। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहे हैं। कई बार एग्जाम में कथन आ जाते हैं, तो ये आपने इसको याद रखना है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहे थे कि निष्काम तपस्वी शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं। नेक्स्ट है बलि में याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो इसमें कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा माना गया है?
तो इसमें माना गया है ये एकतितम च, जो इसके अंतर्गत जो 16 जो धातुएं आती हैं, दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रची, ब्रू, साहसी, मत, मुस और नी, ह्री, क्रिस है। तो इस प्रकार की जो 16 धातुएं हैं, इनके योग में ये द्वितीय विभक्ति होती है और एकतम च सूत्र इसमें लगता है। तो क्रम संज्ञा करने वाला जो है यहाँ पर ये रहेगा इसमें एकतम च। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या ये कितनी मानी गई है? तो व्यंजनों की संख्या इसमें रहेगी 33। और संस्कृत की वर्णमाला में 42 जो है ये मानी गई है, जिसमें से 9 स्वर और 33 व्यंजन। अलग अलग जो है यहाँ पर इसमें संख्याएं मानी गई है। नेक्स्ट है, महर्षि बाणभट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो बाणभट्ट को जो पंचाली रीति के लिए जाना जाता है, तो पंचाली रीति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चाहे इसमें कादम्बरी का पूछ लिया जाए या महर्षि बाणभट्ट का, बात एक ही है, क्योंकि कादम्बरी क्या है, ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और बाणभट्ट को पंचाली रीति के लिए जाना जाता है, तो कादम्बरी भी इन्हीं के द्वारा रचित है, तो इसमें भी पंचाली रीति का ही प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि, स्वर, वर्ण, पदार, रसभावनी, जगत मनहरणी कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो ये जो कथन आया है ये रहेगा महर्षि बाणभट्ट की। महर्षि बाणभट्ट के विषय में धर्मदास ने उनकी कविता की उपमा त्रुणी के लिए एक यहाँ पर कही गई थी, लावण्य के लिए, कि जो नित्य नूतन रहती है उसका सौंदर्य प्रत्येक क्षण दर्शक एवं पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आपने याद रखना है, महर्षि जो बाणभट्ट है उनके लिए यहाँ पर ये आया है। नेक्स्ट है, कह प्रकारात्मक है शब्द है। यहाँ पर प्रकारात्मक शब्द कौन सा है? यहाँ पर माना गया है किम अपि न, अर्थात कोई सभी नहीं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, अध्ययन समय विशेषण पदम शक्यते शक्यते सम शक्य है संभावनम अत्रायम केंद्रीय करोति। तो ये क्या कहा गया है, किसके बारे में है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, तेषाम वाक्यात्मकम स्थानम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चंद्र उज्ज्वल इति पदस्य संधि विच्छेद है। इसका संधि छेद क्या होगा? चंद्र उज्ज्वल है, तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, चंद्र प्लस उज्ज्वल, चंद्र उज्ज्वल, अ और ओ गुण। नेक्स्ट है, संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन से मूल उद्देश्य। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन का मूल उद्देश्य क्या माना गया है? तो ये माना गया है व्याकरण परिशुद्धता को। एग्जाम में जो पैडागोजी जो होती है संस्कृत की, इसके भी कम से कम 5-10 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि पहले भी ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यत् किंचित पाठ्यते सदैव एव अगम्यते यतः है। तो यत् किंचित पाठ्यते सदैव एव अगम्यते, तो यह रहेगा यहाँ पर उसमें ऑप्शन सी, छात्रा भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता भवन्ति। छात्र जो होते हैं ये क्लास में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले होते हैं, किसी की बुद्धि तेज, किसी की धीमी होती है। नेक्स्ट आएगा, शीर्षक से मुख्य संबंध है भवति। शीर्षक का मुख्य संबंध यहाँ पर माना गया है, तो ये होता है पाठ के मुख्यांश से। और शीर्षक जो है, जो गद्यांश जो होता है उसमें शीर्षक का मतलब है कि किसके ऊपर जो बात चल रही है। तो शीर्षक या तो ऊपर की 2-3 लाइनों में होता है या फिर बाद में। नेक्स्ट आएगा, रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय है। रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय क्या माना गया है? तो इससे रहेगा ऑप्शन सी, स्वपाठन अनुगुणम विभिन्न सहायक सामग्रियाँ रचयन्ति। तो सहायक सामग्री के द्वारा जो कुछ निर्माण किया जाता है, तो रचना करना, कुछ नई वस्तु बनाना, खोज करना।
नेक्स्ट है संस्थासु अंतः शैक्षणिकम सम उन्मूल विनिमय करणम संवहन तंत्र ज्ञानम। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी अंतर्जालम। नेक्स्ट है वास्तविकता आत्मकम। वास्तविक आत्मिकता यहाँ पर क्या है? तो इसमें मानी गई है यह समगणक यंत्र के द्वारा प्रगत क्रम एकम। नेक्स्ट है विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रम है। विस्तृत पदों का प्रतीप क्रम, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, चौराहे से चुरती। नेक्स्ट है पद द्वय समस्त पदस्य उदाहरणम। समस्त पद का उदाहरण, तो इसमें रहेगा ये राम चाय कृष्ण चाय। राम और कृष्ण और द्वंद्व जो यहाँ पर समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है भाषार्जने आवश्यकम। भाषा जो है उसके अर्जन के लिए इनमें से क्या जरूरी माना गया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन एक व्याकरण ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग होना और पदों का कंठस्थीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005। इसके अनुसार काल्पनिक चिंतन अर्थम एवं च साक्षात्कार द्वारा ज्ञान अर्जनम मन्यते। तो काल्पनिक चिंतन और साक्षात्कार के द्वारा ज्ञान अर्जन करना ये माना गया है। तो ये माना गया है यहाँ पर मातृभाषा के द्वारा। सबसे पहले जो बच्चे को ज्ञान दिया जाना चाहिए मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए और यही जो है माना गया है। नेक्स्ट है भाववाच्यात्मक क्रियापदस्य उदाहरणम। भाववाच्यात्मक और क्रियापद का उदाहरण जो है यहाँ पर कौन सा है? भाववाच्य का। 3 प्रकार के जो वाच्य होते हैं कर्तरी कर्म भाव, तो भाववाच्य का यहाँ पर पूछा गया है और ये माना गया है लेखम लिखती का। नेक्स्ट है नाम पद। नाम पद केंद्रीयकृत उपागम मन्यते यत अधिकम अधिगमनम समघटनात्मकम। तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर विद्यार्थी नाम रुचि अनुगुणम क्रियते। नेक्स्ट है सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? सु से लेकर प सुप तक। तो इसमें प्रत्याहारों की संख्या मानी गई है 21। विभक्तियां ये जो प्रथमादि होती जो है प्रथमा द्वितीय तृतीय ये 7 होती हैं और 3-3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और प्रत्येक विभक्ति के तीनों वचनों में 3-3 प्रत्यय होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 21 जो है यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? इसे कहा गया है यहाँ पर 10। और कहाँ से लिया गया है? नीति शतक से, जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है और 3 शतकों के लिए इनको जाना जाता है। नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। नीति शतक जो मुक्त काव्य में है और नीति शतक का जो यहाँ पर है इसमें राजनीतिक स्वरूपों का वर्णन किया गया है। और कवि ने इसके बारे में क्या कहा है? कभी सत्य और असत्य, कभी कठोर मधुर बोलने वाली, कभी घातक, कभी दयालुयुक्त प्रवृत्ति वाली, कभी अत्यधिक संचय करने वाली राजनीति विषय के समान अनेक रूपों को धारण करती है। तो यह यहाँ पर राजनीति के बारे में कहा गया है। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि राजनीति को किसके समान माना गया है? तो विषय के समान। नेक्स्ट है अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? अव्यय शब्दों में, तो इसमें रहेगा प्रथमा विभक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समभूत पद में धातु रूप कौन सा है? सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु इसमें रहेगी। भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है पुष्प धनवा यहाँ पर किन्हें कहा गया है? तो पुष्प धनवा कहा गया यहाँ पर कामदेव को।
अमरकोश जा वहाँ इसमें इसका बारे में वर्णन है। अमरकोश में जाकर हम देखो पुष्पधन्व कहा गया है। और कादम्बरी का जो कथामुख है इसमें भी इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है यजुर्वेद में। गद्य का प्रारंभिक रूप जहाँ में ये वैदिक संहिताओं में मिलता है। और पद्य और गद्य के लिए प्राचीन पारिभाषिक शब्द यहाँ पर ऋच अथवा ऋक यजुस जो ऐसे माना जाता है। और वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। तो गद्य पद्य वाला माना गया है यजुर्वेद को। ऋग्वेद प्राचीन वेद और सामवेद ऐसा है जिसे गाया जा सकता है। और जो अथर्ववेद है ये जो कर्म कांड जो है उनके लिए जाना जाता है। और भी जो यहाँ से कई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार जो एग्जाम में इनके जो ऋत्विक जो होते हैं इसके बारे में पूछा जाता है कि जो यहाँ पर जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होता है, यजुर्वेद का कौन होता है। तो ऋग्वेद जो है इसका ऋत्विक का नाम है होता, यजुर्वेद का अथर्वयु और सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। तो ये ऋत्विक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपने इनके साथ साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और रसा करुण एवं निमित्त वेदा। तो इस प्रकार की यहाँ पर सूक्ति है और यह उक्ति उत्तरामचरित के किस अंक से ली गई है? तो इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो अंक जो है यहाँ पर ये तीसरा जो अंक वहाँ से ली गई है। और तीसरा जो अंक है इसे कहा गया है छायांक। तो ये भी आपने याद रखना है। उत्तरामचरित से ली गई है जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। और भभूति को कौन रस के लिए कहा जाता है? एक और रस करुण एवं निमित्त वेदात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युष्मत् शब्द के लिए क्या सही कथन है? तो युष्मत् शब्द के लिए सही कथन, इसके लिए जो यहाँ पर सही कथन माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी। ये सभी मध्यम पुरुषवाची है। संबोधन शब्द के ठीक बाद का प्रयोग वर्जित होता है। तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं। और एक और जो यहाँ से जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है इसके रूप। तो युष्मत् जो है इसके रूप चलते हैं त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्य युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, तव युयो युष्मासु। और एक जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पूछा जाता है जैसे ये हो गया ते, ये कितनी बार आया है? तो ते का प्रयोग हुआ है यहाँ पर 2 बार। और एक एग्जाम में आ सकता है वह ये वाला, इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? इसका प्रयोग हुआ है 3 बार। और एक आ सकता है वाम, इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इसका प्रयोग भी 3 बार हुआ है। ते का प्रयोग 2 बार, वाम का प्रयोग 3 बार और वह का प्रयोग 3 बार। और इसी से मिलता जुलता है अस्मद रूप, जिसके रूप चलते हैं अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभि, मय्यम अवाभ्यम असंभ्यम, मत अवाभ्यम अस्मत्, मम अविहो अस्माकम, मयि अविहो अस्मासु। इसमें भी इसी के समान मैं के बारे में पूछा जाता है। तो इसी के समान मैं जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि अस्मद में मैं कितनी बार आया है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर ये 2 बार आया है। और नव कितनी बार आया है? तो इसका प्रयोग हुआ है 3 बार। नह, ये वाला न और विसर्ग, ये कितनी बार आया है? तो इसका प्रयोग भी 3 बार हुआ है। नेक्स्ट है कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो श्लोकों की संख्या थी यहाँ पर 20। नेक्स्ट है अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो छंद महत्वपूर्ण है।
तो गायत्री जो छंद है वहाँ से शुरू होते हैं। गायत्री, उसने का, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, स्कवरी, अतिस्कवरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति और अतिधृति, कृति ही, प्रकृति ही, आकृति ही, विकृति ही, संस्कृति ही, अभिकृति ही, उत्कृति ही। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पर संख्या क्रम होता है। और बात करें जो गायत्री छंद है सबसे पहले वाला, इसमें होते हैं 24 अक्षर और उसके बाद उष्णिक है। तो इनमें सारों में 4-4 अक्षर बढ़ते चल जाते हैं। तो जैसे गायत्री में 24 है, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32 और उसके बाद भृति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48, अतिजगति में 52। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बढ़ते चल जाते हैं। शुरू में गायत्री छंद है 24 होते हैं इससे शुरू। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध शब्द जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी को, दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाट्य में कितने रस होते हैं। तो नाट्य में जो रसों की संख्या है ये मानी गई है यहाँ पर 8। वैसे 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और जो है शांत रस। तो वैसे 9 रस माने गए, लेकिन यहाँ पर नाट्य के में पूछा गया तो 8 इसमें ये जो है बताए गए हैं। और कई बार एग्जाम में इनके ये जो स्थायी भाव, वर्ण, देवता ये आ जाते हैं, तो आपने इनको जरूर याद रखना है। जैसे श्रृंगार रस है, रति स्थायी भाव, श्याम वर्ण है इसका और विष्णु देवता है। हास्य रस है, हास स्थायी भाव, शुक्ल वर्ण और परमथ देवता। करुण रस है, शोक स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला यम देवता है। रौद्र रस है, क्रोध स्थायी भाव है, रक्त वर्ण और रुद्र देवता। वीर रस उत्साह स्थायी भाव है। स्वर्ण वर्णवत अर्थात सोना जो होता है स्वर्ण वर्ण, उनके रंग इसका माना गया है और महेंद्र देवता है। और भयानक जो रस है, भय इसका स्थायी भाव है, कृष्ण वर्ण है, क्योंकि डर में का रंग कैसा हो जाता है यहाँ पर एक कृष्ण काला। और यम देवता है। विभत्स में जुगुप्सा स्थायी भाव है और नीला रंग हो जाता है इसमें, तो नील वर्ण है। महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है इसमें विष में स्थायी भाव है। पित्त अर्थात पीला रंग इसमें हो जाता है, जैसे कोई डर जाता है। और गंधर्व देवता है। और शांत जो रस है इसमें सम स्थायी भाव। कुंद पुष्पवत इसमें वर्ण माना गया है, श्री नारायण इसके देवता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नाट्य में पूछे गए तो 8 रस माने गए हैं। वैसे टोटल जो है 9 बताए गए हैं। नेक्स्ट है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में होगी पंचमी विभक्ति और सूत्र रहेगा अख्यात उपयोगी। नियम पूर्वक जहाँ पर विद्या स्वीकार की जाती है तो उसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे उपाध्यात, अदिति। नेक्स्ट है, शंभु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप है ये इनमें से कौन सा है। तो ये माना गया है यहाँ पर शंभुए। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है शंभुए। और इसके रूप ये जैसे यहाँ पर हर्ष ओ आया है, तो आपने अगर भानु का रूप याद किया होगा तो उसके समान इसके रूप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किरातर्जुनियम जो शब्द है इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है। तो किरातर्जुनियम में जो तद्धित प्रत्यय है इसका प्रयोग रहेगा छ प्रत्यय यहाँ पर रहेगा। छ को उसके बाद अन्यकार होकर जाए किरातर्जुनियम रूप यहाँ पर बनता है। छ जो है इसको ये तिरक यह होकर। नेक्स्ट है, उत्तरामचित का जो छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक कौन सा माना गया है। तो छाया अंक उत्तरामचरित में माना गया है तीसरे अंक को। इसमें जो सीता जो उसको छाया के रूप में दिखाया गया, तो इस कारण से छाया अंक यहाँ पर ये इसमें माना गया है। पहला अंक का नाम चित्रवृत्ति दर्शन है, तीसरे का छायांक और 7वां गर्भांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर किरातर्जुनियम जो महाकाव्य है इसमें सर्ग कितने हैं। तो किरातर्जुनियम में है यहाँ पर 18 सर्ग। बृहत्रेजा उसके अंतर्गत ये गिना जाता है। और
बृहत्तरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे यहाँ पर किरातोजिनियम हो गया, शिशुपालवध और नैषधीयचरित। तो ये 3 ग्रंथ है जो बृहत्तरी जो है इसमें गिने जाते हैं। शिशुपालवध जो है इसमें अगर हम सर्गों की बात करें तो 20 सर्ग है इसमें, और जो नैषधीयचरित है इसमें है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा हिमालयात प्रभवती, इसमें कौन सा कारक है। तो कारक के अगर हम देखें तो इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन सी, अपदान जो कारक है यहाँ पर इसमें ये रहेगा, अपदान कारक पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें जो शुद्ध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी, कतिया मुनि है जपंती। कतिया जो है यहाँ पर ये आया है, इसके स्थान पर कति होना चाहिए था, तो अशुद्ध ये रहेगा यहाँ पर। बाकी और जो है एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि शुद्ध कौन कौन से हैं, कति बालिका, कति जनाः पठन्ति, कति फलानि सन्ति। नेक्स्ट है जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी, षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी से सूत्र है ये इसमें लगेगा। नेक्स्ट है आकलनस्य निष्कर्ष है, आकलनस्य निष्कर्ष है, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन बी को, विद्यार्थी नाम समर्थस्य सामान्य ज्ञानम, आकलन करना अर्थात किसी भी कठिनाई जो है उसके बारे में पता लगाना, तो आकलन करना। नेक्स्ट है यदि इति पदे यद्यपि, यद्यपि इति पदे संयुक्त अक्षर अस्ति, संयुक्त अक्षर जो है इसमें कौन कौन से होते हैं यद्यपि शब्द में, ये यद्यपि पूछा गया होगा यहाँ। तो द और यह, इनके संयोग से ये वाला द बनता है, ये वाला द और यह, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो यह द यद्यपि, और अगर इसे मिला के लिखेंगे तो तब ये फिर यह द प और ई ये हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो द और यह इनसे मिलकर ये बना है यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पठन संदर्भे भाव ग्रहणम परीक्षते, तो भाव ग्रहण का मतलब माना गया है यहाँ ऑप्शन सी से, अवरोधन आर्थक प्रक्रिया के द्वारा संभाषण वाक्यानि। नेक्स्ट है यहाँ पर पत्रवाहका एकादश वादने पत्रम वितरितवान, पत्रवाहकेन एकादश वादने पत्रम वितरितम, उपरि दत्योः द्वयोः वाक्योः भेदं स्पष्टीकर्तुं छात्राणाम अवधानार्थम उपयुक्तम अस्ति। ये 2 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपने बताना है। तो इसमें माना गया है ये कर्तरी प्रयोग आभास, कर्ता प्रयोग आभास। नेक्स्ट है एतयो द्वंद्वयोः का युग्म है समज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शिति, इनमें इन दोनों में युग्मों में जो समज्ञानात्मक स्वरूप है ये कौन सा दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है ऑप्शन डी, भावात्मक औचित्यम अधिसंपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अवगमने परीक्षणे च पत्राधारा इदम निर्दिष्टि, तो इसमें रहेगा ऑप्शन हमारा डी, काल काले लेखन परीक्षा। नेक्स्ट है पठन समय विसंज्ञाया अर्थ है, तो पढ़ने के समय में विसंज्ञा का अर्थ ये लिए गए यहाँ पर, क्लिष्ट समस्या समाधान कर तुम, समस्याओं का समाधान करने के लिए।
नेक्स्ट है वक्ता एक तव माता गृहम इदानीं पर्यन्तम आगतवती वा। दूसरा वक्ता भाषण आम श्रवण कौशले अत्तर कस्य दोष है। तो श्रवण कौशले अत्तर कस्य दोष है, किसका दोष है? तो इसमें है यहाँ पर प्रथम वक्ता का। नेक्स्ट है लेखन समय समलगन शील कर्म एकम। लेखन समय समलगन शील कर्म एकम, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए उपरीतम। नेक्स्ट है लेख है लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पुण्यतु विना अप्रस्तुत वाचा अध्यवनात्मक करित क्या है। तो इस प्रकार का कुछ यहाँ पर शायद शब्द है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है तथा इसे पूर्ण करना है। तो इसमें माना गया है ये हमारा ऑप्शन ए को विज्ञप्ति ही। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति, अहम प्रश्न है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, इस प्रकार का प्रश्न है। तो कब होगा ये भविष्यति में आया है, अर्थात भविष्यत काल में। तो इसमें जो आंसर माना गया है सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति, तो भविष्यत काल यहाँ पर ये होना चाहिए इसमें, सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति। तो वर्तमान काल यहाँ पर ये माना गया है। वर्तमान काल में कोई पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, तो यहाँ पर वर्तमान काल में इसमें माना गया है। क्योंकि अगर हम वर्तमान में पूछेंगे कि कल कौन सा दिन आएगा, तो पूछ हम आज रहे हैं, तो इसमें वर्तमान काल ये माना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 3.1.4 प्रबोधना अनुसार विद्यालय से पठन लेखन विशेषम अवधानम नावश्यकम विशेषतया कस्य भाषायां, किस भाषा में। तो ये है मातृभाषा में। नेक्स्ट है पुरुषस्य भूषणम किम, पुरुष का आभूषण कौन सा माना गया है। तो ये जो वाणी रूपी आभूषण जो है ये सदा रहने वाला माना गया है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यम किम न सज्जीकरोति, तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नश्यन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। नश्यन्ति इसमें कौन से पद का प्रयोग हुआ है, इसमें माना गया है क्षीयन्ते, क्षीण होना, नष्ट होना। नेक्स्ट है ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है। इसका जो संबंध है ये सुखनाश उपदेश जो है कादम्बरी, वहाँ से ये लिया गया है। ऐश्वर्य से अपना नेत्र रोग अंजन की शिलाका के उपयोग से दूर नहीं किया जा सकता, ये इसका अर्थ है। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य से अपना नेत्र रोग अंजन की शिलाका के उपयोग से दूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्वती परिणय, इसके लेखक कौन है, रचिता। तो यह महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित। नेक्स्ट है कर्ता का इष्टतम कारक यहाँ पर किसे माना गया है, ये माना गया है कर्म को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।